जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सभी का गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी महाराज जी का पावन मंत्र जाप करेंगे। फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे हुए बहुत ही प्यारे प्यारे से और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ अगर आप सभी को हमारे सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी को गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग की अपडेट मिल सके और आप गुरुजी महाराज जी के लेटेस्ट और ब्लेस्ड सत्संग सुन सकें। सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर सत्संग भेज सकते हैं। गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से आप सभी के सत्संग ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी का बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। जैसे संगत जी ने हमारे साथ सत्संग को शेयर किया है, मैं आप सभी के साथ वैसे ही सत्संग को शेयर करूँगी। संगत जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा करने का मौका मिला। हम चाहे जितना भी शुक्राना करें संगत जी, वो हमेशा हमें कम ही लगता है। संगत जी, आप सबके साथ मैं एक सत्संग शेयर करती हूँ। उन दिनों की बात है जब गुरु जी का पावन बड़े मंदिर में बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरु जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा था। गर्मियों का मौसम था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा संगत मौजूद थी। उसी दौरान मैंने देखा कि ज़मीन पर बहुत बारीक बारीक काले रंग के छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे। पता नहीं क्यों लेखा दीदी, लेकिन उस समय वहां बैठकर मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा था। मेरा मन बार बार अटक रहा था। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी। दूसरी तरफ संगत जी, हम लोग नियमित रूप से संगत जी बहुत पहले से एम्पायर स्टेट जाया करते थे, जहां ऐसी व्यवस्था भी थी और वहां मुझे कभी कोई परेशानी देखने को नहीं मिली। इसके अलावा बड़े मंदिर की दूरी भी हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा थी। बस इन्हीं सारी बातों को सोचते सोचते मैंने अपने मन में यह निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं बड़े मंदिर नहीं जाऊंगी। ये बात मैंने किसी से नहीं कही थी, न अपने परिवार से, न किसी संगत से, बल्कि यह केवल मेरे मन का विचार था। लेकिन संगत जी, गुरु जी तो हमारे मन की हर बात जानते हैं, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने अभी इन्हीं विचारों में थी कि मेरे पास बैठी हुई एक संगत आंटी अचानक से मेरी तरफ देखकर बोली, अगर कभी एम्पायर स्टेट जाना मिस हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े मंदिर के फंक्शन कभी मिस मत करना। उनकी बात सुनकर मैं एकदम से शॉक्ड हो गई, क्योंकि जो बातें मैं अपने मन में सोच रही थी उनके बारे में मैंने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा था। तब मैंने उनसे पूछा, आंटी ऐसा क्यों?
तब उन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझे समझाया कि बड़े मंदिर में जो भी फंक्शन होते हैं वे साधारण नहीं होते, बल्कि वो महा ब्लेसिंग्स वाले दिन होते हैं। इन दिनों गुरु जी की विशेष कृपा और उनकी रहमत संगत पर भरपूर बरसती है। उन्होंने बताया कि गुरु जी जब अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब 4 मुख्य फंक्शन को बहुत विशेष माना जाता था। महाशिवरात्रि, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा और गुरु जी का पावन दिवस यानी कि जन्मदिन जिसमें शामिल है। उन अवसरों पर गुरु जी की दिव्य उपस्थिति में पूरी संगत अनगिनत ब्लेसिंग्स का अनुभव करती थी। आंटी ने आगे बताया, जब गुरु जी महासमाधि ले चुके तब धीरे धीरे उन्हें इन दिनों का महत्व और भी गहराइयों से समझ आया। तभी उन्होंने एक भी अवसर मिस नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया कि यदि कोई संगत जी किसी कारणवश बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकती तो उसमें निराश होने वाली बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। गुरु जी ने हमेशा हर चीज को बहुत सिंपल रखा है। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को किसी कठिन नियम या कर्म को बाधा नहीं बनने दिया। गुरु जी का संदेश हमेशा श्रद्धा, सिंप्लिसिटी से भरा हुआ था। गुरु जी स्वयं कहा करते थे कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जिनके साथ बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं की देखभाल को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ऐसे लोगों को उन्हें छोड़कर कहीं आने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सेवा भी अपने आप में बहुत बड़ी पूजा है। गुरुजी कहते हैं कि अपने घर में ही प्रेम से बैठो, एक दिया जला लो, मंत्र जाप कर लो, मेरा स्मरण कर लो और प्रेम से सत्संग कर लो। बस वही सबसे सुंदर है, सच्चा है। गुरु जी को दिखावे या बड़े बड़े कर्म कांडों की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल अपने बच्चे का सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। जहां उन्हें प्रेम मिलता है, जहां श्रद्धा होती है, वहीं गुरु जी की उपस्थिति अपने आप महसूस होने लगती है। इसलिए किसी भी संगत को कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए तो हम गुरु जी से दूर हो गए। गुरु जी तो हर समय अपने बच्चों के साथ रहते हैं। वह दूर या स्थान नहीं देखते, हमारे दिल का भाव देखते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से उन्हें याद करता है, गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग्स उस तक अवश्य पहुंचती हैं। सच में संगत जी, गुरु जी ने अध्यात्म को इतना आसान, इतना ब्यूटीफुल बना दिया है। हर व्यक्ति किसी भी कठिनाई में उनसे जुड़ सकता है। उन्होंने हमें प्रेम करना सिखाया, शुक्राने में रहना सिखाया, विश्वास के साथ जीवन जीना सिखाया। हमें केवल उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हर परिस्थिति में उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन की डोर गुरु जी के हाथों में सौंप देते हैं। तब हमारी हर चिंता, हर परेशानी और हर परिस्थिति को हमसे कहीं बेहतर तरीके से वो संभाल लेते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज जी हमेशा एक प्रैक्टिकल गुरु रहे हैं। उन्होंने केवल बातें नहीं सिखाई, बल्कि हर बात को अपनी दिव्य लीलाओं और व्यवहार के माध्यम से प्रैक्टिकली समझाया। एक बार मैं गुरु जी के पास बैठी हुई थी। अचानक से गुरु जी ने मुझसे पूछा, आंटी, हवन पूजा करने से काम होता है क्या? मैंने बिना कुछ कहे ना अपना सिर हिला दिया। ऐसा लगा जैसे गुरु जी को भी मेरे इसी उत्तर की अपेक्षा थी, क्योंकि गुरु जी हमेशा यही समझाया करते थे कि इंसान को बेवजह के रीति रिवाजों में नहीं उलझना चाहिए।
वह कहा करते थे कि किसी भी तरह के रिचुअल्स में पढ़कर अपने मन को भटकाने की आवश्यकता नहीं है। जिसे भी मानो पूरे विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ एक को ही मानो। खास बात यह कि गुरुजी ने कभी यह नहीं कहा सिर्फ मुझे मानो। उनका उद्देश्य किसी को अपने तक सीमित करना नहीं था, बल्कि वह हमें एकाग्रता और सच्ची भक्ति का महत्व समझाते थे। क्योंकि अगर हमारा ध्यान इधर उधर की बातों और बाहरी कर्म कर्म कांडों में ही उलझा रहेगा, तो हम अपने गुरु जी के साथ वह गहरा आध्यात्मिक संबंध कभी नहीं बना पाएंगे, जो वास्तव में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी का आधार होता है। जब तक गुरु जी के साथ वह डीप कनेक्शन नहीं बनता, तब तक हम उनकी दिव्य उपस्थिति और उनकी कृपा को सही मायनों में महसूस नहीं कर सकते। गुरुजी हमेशा कहा करते थे, गुरु को मांगो, नहीं गुरु से गुरु को मांगो। और यदि किसी का उद्देश्य केवल संसारिक कर्मों को पूरा करना होना भी हो, तब भी गुरु जी के साथ एक सच्चा संबंध बनाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक वह कनेक्शन नहीं बनेगा, तब तक उनकी प्रेजेंस और ब्लेसिंग्स को महसूस करना आसान नहीं होता। सच कहूँ संगत जी, पहली बार गुरु जी की शरण में गई थी तो मेरा उद्देश्य केवल अपनी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी बेटी स्वस्थ हो जाए और उसकी समस्याएं दूर हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे जब गुरु जी के साथ मेरा जुड़ाव बढ़ता गया, तब मुझे एहसास होने लगा जीवन में जो कुछ घटित होता है वह केवल हमारी सांसारिक ज़रूरतों के लिए नहीं, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक होता है। मैंने महसूस किया कि सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने गुरु जी के प्रति सच्ची प्रेम, अटूट श्रद्धा और पूर्ण विश्वास। जब हमारा पूरा ध्यान अपने गुरु में लग जाता है, तब हम उनकी कृपा को महसूस करना शुरू कर देते हैं। जीवन में असंभव लगने वाले कार्य धीरे धीरे संभव होने लगते हैं। संगत जी, जिस क्षण कोई इंसान अपने गुरु की शरण में पहुंचता है, उसी क्षण संगत जी हर चीज संभव होने लगती है। उसी क्षण उनके जन्मों का सारा लेखा जोखा गुरु के सामने खुल जाता है। यदि वह व्यक्ति गुरु जी से के बताए हुए मार्ग पर चलने की तैयारी करे, उनके आदेशों का प्रेम से स्वीकार कर ले और विश्वास के साथ आगे बढ़ता रहे, तो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी संगत जी इतनी ज़्यादा सरल, इतनी सुंदर और इतनी आनंदमय हो जाती है कि स्वयं भी समझ नहीं आता कि किन समस्याओं ने कभी उनकी नींद छीन ली थी। उनका समाधान कब हो गया, कैसे हो गया। जो बातें कभी असंभव लगती थी, वही धीरे धीरे आसान होती चली जाती हैं। क्योंकि जहाँ गुरु की कृपा होती है, वहाँ रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। गुरु जी कहा करते थे कि इस कलयुग में जीवन जीना आसान नहीं है। चारों ओर संघर्ष है, परेशानियां हैं और मनुष्य हर समय किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ रहता है संगत जी। इसलिए वह प्रेम से समझाते थे कि इसी जन्म में मुझे अपना कल्याण करवा लो। सच में संगत जी, यह बात बिल्कुल सत्य है। कौन जानता है कि अगला जन्म मिलेगा या नहीं, और यदि फिर से मनुष्य को जीवन प्राप्त भी हो गया तो यह भी नहीं पता उसमें कितना समय अज्ञान और भटकावे में निकल जाएगा। इसलिए गुरु जी ने इस स्पिरिचुअल पाथ को इतना सरल और सहज बना दिया कि हर कोई इस पर चल सकता है। उन्होंने हमें केवल इतना कहा कि पाठ करो, मंत्र जाप करो, नाम स्मरण करो और विश्वास बनाए रखो। बस यही सबसे बड़ी साधना है। संगत जी,
एक बार अंपायर स्टेट में गुरुजी के पास गई। शाम के करीब 6:30 बजे का समय था। गुरुजी किचन के बाहर संगत जी विराजमान थे। उसी समय रोज की तरह शब्द गुरुवाणी भी चल रही थी। तभी गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, आंटी इथे आ। मैं तुरंत उनके पास पहुंच गई। उस समय जो चल शब्द चल रहे थे उसकी एक पंक्ति की ओर ध्यान दिलाया। उनका अर्थ था बहुत प्रेम से समझाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर के वजन के बार बार प्रतिदिन सोने की भी दान करे तब भी वह उस पुण्य के बराबर नहीं हो सकता जो नियमित रूप से नाम जप गुरु स्मरण करने से प्राप्त होता है। उस दिन गुरुजी ने मुझे समझाया कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत गुरुजी महाराज जी हैं। गुरुजी का नाम है और सबसे बड़ी साधना गुरुजी का मंत्र जाप करना है। संगत जी, मैं यहाँ एक और बात करना चाहूँगी। मैं मूल रूप से संगत जी अहमदाबाद की रहने वाली थी। गुरुजी के पास जाने से पहले मुझे पंजाबी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और दुर्भाग्यवश ऐसा भी हुआ कि गुरुजी ने जो कुछ मुझसे कहा उनमें से बहुत सी बातें मैं चाहकर भी पूरी नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि मेरे मन में इच्छा नहीं थी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि मैं वह सब नहीं कर सकी। एक बार गुरुजी ने मुझसे डायमंड के लिए कहा। मैं वह भी दे नहीं पाई। एक बार गुरुजी ने गाड़ी के बारे में कहा। वह सेवा भी मैं पूरी नहीं कर सकी। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो महसूस होता है गुरुजी को जो कुछ भी कह रहे थे वह केवल मेरे कल्याण, मेरी उन्नति के लिए था। लेकिन संगत जी, एक बात मैं पूरे विश्वास और पूरी सच्चाई के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन मैं गुरुजी के शरण में आई हूँ उस दिन से लेकर आज तक गुरुजी के प्रति मेरा ध्यान, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा पूरा फोकस कभी भी कम नहीं हुआ। परिस्थितियां बदली, समय बदला, जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन गुरुजी के प्रति मेरा प्रेम और विश्वास 100% बना रहा संगत जी। आज भी उसी मजबूती के साथ कायम है। शायद यही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि जब श्रद्धा अटूट होती है तब गुरुजी की कृपा भी कभी कभी साथ नहीं छोड़ती। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, मैं गुरुजी के दरबार में बैठी हुई थी। बाकी सारी संगत भी वहां प्रेम से बैठी हुई थी। मेरी शुरू से ही एक आदत थी, मैं जब भी दरबार में बैठती थी एक बार चारों तरफ अवश्य अपनी नजर घुमाती थी। उस दिन भी मैंने किया। देखा लगभग सारी संगत जी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उन्हें देखकर मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली, ध्यान में बैठ गई। तभी कुछ क्षणों बाद एक अंकल मेरे पास आकर बैठ गए। मुस्कुराते हुए बोले, आंटी भगवान के सामने बैठी हो, आंखें बंद रखी हैं। फिर उन्होंने बड़े प्यार से कहा, चलो आंटी ऊपर जाओ। उस दिन की वह छोटी सी बात मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख बन गई। उसके बाद मैंने गुरुजी के सामने बैठकर अपनी आंखें बंद नहीं की। मैं हमेशा गुरुजी के पास बैठा करती थी और पूरा ध्यान, पूरा फोकस गुरुजी महाराज जी में ही रहती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने ना जाने कितनी बार मुझे ब्लेस किया, कितनी बार ढेर सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी आज भी अपनी संगत को बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज जी से यही विनती, यही अरदास है, गुरुजी हमेशा यूं ही हमारे अंग संग से सहाय रहना, कभी भी हमें अपने से दूर मत करना। हर परिस्थिति में जब भी हम घबरा जाते हैं हमारा विश्वास कमजोर ना पड़ने देना। हम स्वयं ही गुरुजी से दूर होने लगते हैं संगत जी, जब हम टूटने लगते हैं।
लेकिन संगत जी, उस समय तो हमें गुरु जी पर पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करना है, ताकि हमारा विश्वास गुरु जी के पास, गुरु जी के ऊपर से कभी भी ना टूटे। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तेरे घर को बर्बादी की तरफ ले जा रही है। तुझे दी हुई यह एक चीज, इसे वक्त रहते बाहर निकाल दे। संगत जी, मैं नहीं जानती थी वो चीज क्या है, कहाँ से आई है, किसने मुझे दी है। संगत जी, जब मैं अपने घर की सफाई करती तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता संगत जी, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। इसी बीच संगत जी, एक दिन न जाने कहाँ से मेरे घर में कुछ ब्लैक कलर का पोटली की तरह नजर आया। वो संगत जी मेरे बेड के निचली साइड बांधा हुआ था। संगत जी, मैं नहीं जानती वो मुझे किसने दिया, कब दिया और मैंने उसे क्यों बांधा था, लेकिन संगत जी, मैंने गुरु जी के कहे मुताबिक उसे अपने घर से जल्दी बाहर निकालने का निर्णय लिया। संगत जी, मैं उसे निकाल कर अपने घर से थोड़ी दूर जल प्रवाहित करके आ गई। संगत जी, गुरु जी की कृपा से अब घर में सब कुछ ठीक है। गुरु जी हैं तो संगत जी सब कुछ पॉसिबल है। संगत जी, इसी विश्वास के साथ मैं हर पल गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और अपने प्यारे गुरु जी महाराज जी पर ट्रस्ट करती हूँ। गुरु जी, आपसे यही विनती है, हमेशा हमारे अंग संग से सहाय रहना, यूं ही अपने बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना, ढेर सारा प्यार देना। अब गुरुजी, मैं अपने इस सत्संग को मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। कहने में, लिखने में कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी, क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था संगत जी के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस्ड शुक्राना सत्संग। आशा करती हूँ आप सभी को सत्संग बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए आप सभी संगत परिवार को और प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज जी को प्यार भरा जय गुरु जी।